राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज अमावस्या की रात मैं आपको सुना रही हूँ कनक धारा स्तोत्र। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि अमावस्या का दिन माँ लक्ष्मी को भी समर्पित है। बंधुओं, जो मनुष्य भी अमावस्या की रात को कनक धारा स्तोत्र को सुनते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। सो बंधुओं, आज अमावस्या की रात श्री कनक धारा स्तोत्र को अवश्य सुने, ताकि आपके घर में भी कभी धन की कमी ना रहे और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। बंधुओं, सच्चे मन से, प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर और पूर्ण विश्वास के साथ ही कनक धारा स्तोत्र को सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अंगम हरे पुलक भूषण माश्यन्ति भृंग अंगने मुकला आभरण तमालम अंगीकृत अखिल विभूतिर पांगलीला मांगल्य दातु मम मंगल देवताया। मुग्धा मुहुर विदधति वदने मुरारे प्रेम त्रमा प्रणिहितानि गता गतानि माला दृशो मधु करीब महोत्पलेया सामेश्यम दिष्टु सागर संभवाया। विश्व अमरेंद्र पद विभ्रम दान दक्षम आनंद हेतुर अधिकम मुर विद्विषो अपि ईशन निषिद्धतु मयि क्षणम इक्षणार्थम मिंदी वरोदर सहोदर मिंदिराया। आमिलिताक्षम अधिगम्य मुदा मुकंदम आनंद कन निमेश मंग अन तंत्रम आके कर स्थित कनिनित पक्षम नेत्रम भूतये भवेन मम भुजंग शयांगनाया। वहावंतरे मधुजित चित कौस्तुभे या हारा वलिव हरि नीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याण माँ वहतु में कमलालयाया। कालंबुद ललितो ऋषि कैट भारे धाराधरे सफुरति या तडिन अंगनेव मातो समस्त जगताम मेहनीय मूर्ति भद्रानी में दिष्टु भार्गव नंदनाया। प्राप्तम पदम प्रथमते किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मया पत एतद् इदः मंथरम इक्षणार्थम मंदालसम च मक्राल्य कन्यकाया। दद्यादयान उपवनो द्रविण अम्बुधाराम अस्मिन् किंचन विहंशिशो विशने दुष्करम घर्मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणइनि नयनानम्बुवाहा इष्टा विशिष्ट मतयो अपि यया दया दृष्ट्या त्रिविष्टप पदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहरिष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टिम कृशिष्ट मम पुष्कर विष्टराया। गीत देवत एते गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संसिधाये तस्यै नमस्त्रिभुवन एक गुरोस्तरुणये। श्रुते नमो अस्तु शुभकरम फल प्रसूते रत्ते नमो अस्तु रमणीय गुणार्वनाय शक्ते नमो अस्तु शतपथ निकेतनाय पुष्टे नमो अस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमो अस्तु नालीकनि भाननाय नमो अस्तु दुग्धो दधि जन्म भूतये नमो अस्तु सोम अमृत सोदराय नमो अस्तु नारायण वल्लभाय। संपत्कराणि सकल इंद्रियनंदनानि साम्राज्य दान विभनानि श्रोरुहाक्षी तवद्वंदनानि दुरिता हन्योदितानि मामे मातर्निशम कल्यन्तु मानय। यत् कटाक्षम उपासना विधि सेवकस्य सकल अर्थ संपदय संतनोति वचन अंगमान से सत्वाम मुरारी रिद्देश्वरीं भजे सरसिज निल्ये सरोज हस्ते ध्वल तमा शुक गंध माल्य शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मिहम दिगस्ति भी कनक कुम मुघावस्पृष्ट
स्वरवाहिनी विमल चारु जल पुलातिंगिम प्रातः नमामि जगतां जननीं शेष लोक अधिनाथ गृहिणी अमृताब्धि पुत्रीं कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं कर्णापूरतयंगी तैरपांगी अवलोक्य मां किंचाननां प्रथमं पात्रं कृत्रिम दयाया सुवन्तिये स्तुतिभिर्मुभिर्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्ध भाविताश्य। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मोर शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे, जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है, जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती है। उन लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली और बिरोनिया अनंग के वशीभूत हो। अध खुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से शोभित होती है, उनके भी मन में काम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काले मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है, जो समस्त लोकों की जननी है। उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मन अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिनके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है, प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माताएं, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप प्रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है। पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संपूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा
मुझे अवलंबन करे, मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर प्रदान करे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्री भगवत पाद शंकर विरचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते श्री महालक्ष्मी नमस्तुते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।